मैं जिस पितृदोष निवारण की बात कर रहा हूं वह कर्मकांड या आधारित नहीं है, क्योंकि कर्मकांड मेरा विषय नहीं है। तो जो लोग उस आधार से पितृदोष निवारण करते कराते हैं वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन मैं जो आपको बात बता रहा हूं वह ग्रह के आधार पर बता रहा हूं। पहले मैं आपको कुछ लक्षण बताता हूं, इन लक्षणों को जरा गौर से सुनिए। पहला लक्षण यह है, घर के अंदर कभी भी सुख नहीं आता। लोग आपस में लड़ते रहते हैं। ऐसे लोगों में बहुत प्यार है, लेकिन जरा सा बैठेंगे तो झगड़ा शुरू कर देंगे। घर के बुजुर्गों के डिसीजंस रॉन्ग होते हैं, गलत सिद्ध होते हैं, जिसकी वजह से घर में गरीबी आती है, घर में पैसा कहीं चला जाता है। बाहर के लोगों की वजह से घर की प्रतिष्ठा धूमिल होती है। बाहर के लोग घर के लोगों को परेशान कर देते हैं। एक और चीज याद रखिएगा, जिस भी घर में पितृदोष होगा वो घर थोड़ा सूना सूना सा रहेगा। उस घर में रौनक नहीं दिखेगी। बहुत सारी आपने लाइटिंग वाइटिंग सुंदर सुंदर से सब कुछ किया हुआ है, लेकिन बावजूद उसके रौनक नहीं है। कहीं ऐसा लग रहा है कि अंधेरा सा है, सुनसान है, सूनापन सा है। जिस घर में पितृदोष होता है उस घर के जीव जंतु भी नहीं पलते। कबूतरों के अलावा आप मोर पाल के देख लिया, आसानी से रुकेगा नहीं। कुत्ते आसानी से रुकेंगे नहीं, गौमाता आसानी से रुकेगी नहीं। जिस घर में पितृदोष होगा वहां पशु पक्षी भी आसानी से ठहरते नहीं या बीमार हो जाते हैं। पितृदोष की वजह से परिवार शनै शनै छोटा होता चला जाता है। मान लीजिए पिताजी 6 भाई थे, दादाजी 8 भाई थे, परदादाजी 10 भाई थे। अब 4 बहन भाई रह गए। उन 4 बहन भाइयों का भी विवाह नहीं हो रहा है। जिनका विवाह हुआ भी उनके औलाद नहीं हो पा रही है। जिनका विवाह हुआ भी वहां झगड़े होने लगे हैं। 4 भाई बचपन में थोड़ा बहुत मिलके रहते थे, फिर तो सब अलग अलग हो गए। अब फॉर्मेलिटी के लिए चाचा जी और ताया जी रह गए या चाची जी और ताई जी रह गए। परिवार लगातार छोटा होता चला जाता है। एक और चीज, घर के पेड़ पौधे भी आसानी से नहीं पनपते, बहुत जल्द सूखते हैं। घर से रोग कभी नहीं जाते हैं। और घर का जो प्रमुख व्यक्ति होता है, एक तो गलत डिसीजन लेके पूरे घर को वह मुश्किल में डाल देता है। जानबूझ के कोई नहीं डालता। ये प्रभाव है। किस चीज का प्रभाव है? ये ग्रहों का प्रभाव है। मैं पितृ और जो पितृदोष जो मैं आपको बता रहा हूं, इसका अंतर मेरे से जरूर समझ लेना, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो घर के रोग नहीं जाते और घर का जो बुजुर्ग है वो सदा रोगग्रस्त रहता है। पैसा हमेशा अटक के आता है, यह तो नहीं आता। पैसा गायब बहुत हो जाता है। रिश्तेदार घर आना बंद कर देते हैं, या आते भी हैं तो नखरे बहुत दिखाते हैं। और रिश्तेदार की आपसे जमेगी नहीं। एक भाई को बहुत पूछेंगे, दूसरे को नहीं, आपको नहीं। जिस घर में पितृदोष लग जाता है या जो परिवार पितृदोष से ज्यादा पीड़ित प्रभावित हो जाता है, उसके अड़ोस पड़ोस के लोग भी उसको ज्यादा पसंद नहीं करते और कारण समझ नहीं आता। एक चीज और मैं इसमें कहना चाहता हूं, कोई परिवार पितृदोष से बहुत ज्यादा पीड़ित है, उस घर में कोई बहू आती भी है तो संतान आसानी से नहीं होगी। गर्भ धारण होगा भी तो 40 से 45 दिन के अंदर अंदर मिसकैरेज हो जाता है। ऐसी स्थिति हो जाती है, अबॉर्शन कराने पड़ जाते हैं। पितृदोष से पीड़ित जो परिवार होता है, उसके बेटी या बेटा अफेयर्स तो कर सकते हैं, अफेयर हो भी जाते हैं, लेकिन अफेयर्स विवाह में मैच्योर नहीं हो पाते। इसकी वजह से मनचाही लड़की अथवा मनचाहे लड़के से विवाह नहीं हो पाता, बल्कि वो अफेयर बहुत दुख देके जाता है, प्रतिष्ठा की हानि का कारण बनता है, शरीर और धन की हानि का कारण भी बन सकता है।